वीडियो कॉल पर दिखाया, मतलब वो आर्मी की वर्दी में थे, कपड़े तक खोलकर प्राइवेट पार्ट्स हैं वो तक हमें दिखाए थे सर। वो हेयर कट करवाने के लिए मेरी शॉप पर आने की बात को लेकर वो बता रहे थे। आर्मी की जो यूनिफॉर्म थी उसे देखकर मैंने उस पर विश्वास किया। उसने दोस्त ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। 328 रुपए उसमें थे। तो मतलब हल्की उनकी मुस्कुराने की आवाज मुझे आई, तब मुझे उन पर संदेह हुआ सर। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम। मैं दिलीप और जलको जयपुर का हमारे एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और जी हाँ कि आजकल इंटरनेट को जमानो है, सोशल मीडिया को जमानो है और काफी आप देखा था कि हर कोई की साथ में आजकल ठगी हो रही है। नया नया तरीका ले रहा है लोगों के साथ में ठगी करे छे और कहीं ना कहीं कई लोग बर्बाद हो चुके हैं ठगी ने लेर। और जम्मू के मायने भी एक यानो ही मामलो सामने आयो छे जी की ए भाई अपनी साथ में मौजूद छे। दीपक सेना को नाम छे और आकी नाई की दुकान छे जम्मू के मायने। और इन नाई का काम का संबंध न ले रहा कि साथ में फ्रॉड होगा की बात सामने आई छे। तो आप आसू बातचीत करेला कि कहीं वो पूरा मामलो छो। और सबसे पहले तो दीपक भाई थान राम राम। राम राम सर। तो जी हाँ थे बताया कि माने कि था कि साथ में फ्रॉड हुई हो, कहीं कुछ था को पूरा मामला हुआ था कि साथ में। सर मामला ऐसा था कि मेरे पास परसों सवेरे कॉल आया था और मेरे पास वो नंबर भी हैं और उन्होंने बताया था कि हम आर्मी से हैं, आर्मी बटालियन से हैं। तो हम 50 लोग हैं, 50 लोगों की बटालियन है। वो हेयर कट करवाने के लिए मेरी शॉप पर आने की बात को लेकर वो बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हम 50 लोग आएंगे और आर्मी के द्वारा जो आर्मी का प्रोटोकॉल है उसको मद्देनज़र रखते हुए काम होगा। तो मैंने बताया ठीक है सर, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि शाम को 7:15 बजे के करीब मैं आपको कॉल करूँगा और मेरे जो सर हैं, बॉस हैं, उनसे आपको बात करके आपका जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्लियर करूँगा मैं कि कितने बजे का टाइम मैं आपको दूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो परसों शाम को 7:15 बजे के करीब उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने कॉल अटेंड किया तो उसने मतलब किसी और से बात करवाया, जो जिसको वो सर बता रहा था उससे बात करवाई। तो उसने कहा कि ये हमारा आर्मी का प्रोटोकॉल है कि आप वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करके आपका जो पार्लर है वो हमें दिखाओ और आर्मी का जो मतलब फंड आता है, फंड के थ्रू हम आपको पेमेंट करेंगे। आधा पेमेंट हम आपको पहले कर देंगे, ऑनलाइन पे करेंगे, और आधा पेमेंट जो है वो काम होने के बाद कर देंगे केस में। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसने कहा कि सर आपके पास आपका कोई स्टाफ हो या कोई पास का दुकानदार हो या कोई मित्र हो, उसके थ्रू आप मुझे वीडियो कॉल करो और मैं आपको जो मतलब आर्मी का जो फंड आएगा वो बैंक में लगवाता हूँ और आपको 10 रुपये पेमेंट करके मैं अकाउंट क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपको आधा अमाउंट शेयर कर देता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने एक मित्र के फ़ोन से वीडियो कॉल नंबर बताया मैंने, तो उसने वीडियो कॉल किया उस नंबर पर। तो वीडियो कॉल करके उसने कहा सर कॉल रिकॉर्डिंग चालू है और आर्मी ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, तो आप मतलब साइड में हो जाइए, किसी से दूर मतलब पास में मत रहिए किसी के, और कॉल रिकॉर्डिंग चालू है, मतलब एकांत में हो जाओ। जी, एकांत में हो जाओ और किसी से मतलब कोई किसी प्रकार का मतलब और शराबा ना हो। तो मैं साइड में चला गया। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मतलब 10 रुपए डेबिट करवाए मुझसे। हालांकि 10 रुपए वो खुद डालने के लिए बोल रहे थे, लेकिन 10 रुपए मुझसे डलवा लिए। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर दिखाया, मतलब वो आर्मी की वर्दी में थे और वो बता रहे थे कि मैं बीएसएफ बटालियन से हूँ। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट तो मैं लेना भूल गया, लेकिन मैंने विश्वास किया आर्मी की जो यूनिफॉर्म थी उसे देखकर मैंने उस पर विश्वास किया और उसने जो प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर को मानते हुए मैं आगे चला गया और पेमेंट डाल दिया
पेमेंट डालने के बाद वो मुझे ऑटो डेबिट में लेके जा रहा था। ऑटो डेबिट में मैं पेमेंट उसने लगवाया 1998 रुपये मुझसे। 1998 रुपये मैंने डाल दिए, लेकिन ऑटो डेबिट में जाने से पहले मुझे संदेह हुआ, लेकिन मेरा एक मित्र था, दोस्त था, उसने मतलब अपनी सूझबूझ से उसको मतलब रोक दिया वहीं पर और उससे बातचीत की, तो उसने दोस्त ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। अभद्र व्यवहार जब उसने किया तो सामने से भी अभद्र व्यवहार हुआ, और इस प्रकार मैं ऐसी मतलब ये जो है क्राइम, इससे मतलब ये उससे बच गया सूझबूझ से। तो इस बारे में मैंने उसको स्टॉप करके बीच में, और जो मित्रगण हैं मेरे जो अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं, उनसे मैंने सलाह ली। उनसे सलाह लेने के बाद उन्होंने बताया कि आपका ये जो फ़ोन पे है उसको आप अनइंस्टॉल करो एक बार, और अनइंस्टॉल करने के बाद 4 से 5 दिन तक आप इस अकाउंट को यूज मत लो। तो मैंने फ़ोन पे डिलीट कर दिया, और जो उन्होंने मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे लेने के लिए बोला था, मतलब पेमेंट 10 रुपये पेमेंट किया था, उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। और उसने मतलब मेरे जो अकाउंट में पैसा है वो भी उसने देखा था, वो भी मेरे पास उसने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था। मतलब बार बार वो मुझे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा था। तब मुझे इस चीज़ का विश्वास हो गया था कि शायद ये सत्य है। लेकिन मेरा एक मित्र है जो आर्मी में है, उससे भी मैंने एडवाइस ली, तो उसने भी कहा कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है और ऐसे स्कैम बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है, तो तू अभी कुछ मत कर और एफआईआर करवा। तो फिर मैंने एफआईआर नहीं करवाई, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद कुछ और भी गलत हो जाए इससे अच्छा, और मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा स्कैम भी नहीं हुआ कि मैं एफआईआर करवाऊं, क्योंकि एफआईआर का मतलब मुझे ऐसा था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, और एफआईआर मैं करवाऊंगा किसी अच्छे जो है एक्सपर्ट वकील वगैरह, उनसे राय लूंगा, उनसे एडवाइस लेकर मैं एफआईआर जरूर करूंगा। सबसे पहली आज अतरा लोग अतरा नाई की दुकान छे, अतरा नाई थाने में फोन क्यों कर यार, मतलब एक का इराज। जी सर, मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी मतलब गूगल पर आईडी बनाई हुई है, तो मैंने सोचा कि गूगल से शायद, क्योंकि ऐसे कस्टमर बहुत से मेरे पास आते हैं जो गूगल पर देखकर सर्च करके, मतलब जोमो में जो पार्लर हैं वो सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद गूगल पर मेरी आईडी आती है, उसके थ्रू वो मुझसे कांटेक्ट करके फिर मेरे पास आते हैं। इसलिए मैंने सोचा शायद गूगल पर सर्च किया होगा और उसके बाद इन्होंने नंबर लेके कॉल किया होगा, इसलिए। तो जिया कि बे थाने बोलिया कि थे 10 रुपया में थान डाले ला, लेकिन थे बान डालिया उको काई मतलब यो कत्तारी पे थे बान डालिया यार, कौन सो बैंक अकाउंट सो, और मतलब सर यूको का मेरे पास बैंक लगा हुआ था, और 10 रुपए उन्होंने मुझसे डलवाए, लेकिन मैं मतलब उस टाइम माइंड में नहीं आया कि ये मेरे पास क्रेडिट होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए मुझसे, और क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझसे डेबिट करवा लिया, और उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जे थाने पत्तो किया चालियो कि ओ फ्रॉड हो रही है अपनी साथ में, सच्चाई कोने झूठा छे, इया किया महसूस हो कि प्रोसेस तो ते पीछा भी तन 10 रुपए बान डाल चुके जा, तो मतलब वो पत्तो किया चालियो था नहीं। सर इस चीज का मुझे कोई पता नहीं चलता, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसको शायद ऐसे स्कैम के बारे में पता होगा, इसलिए वो समझ गए उनके बारे में, और उन्होंने मतलब अभद्र व्यवहार उसी ने किया था। मतलब तुरंत बेथा ने बताया गया था कि साथ में स्कैम हो रही है, जो मतलब फ्रॉड कर रहा है ओनली। जी जी। तो थे बीटे मार सतर्क होगा। जी सर। फिर उनके बाद में मतलब मैंने वो जो ऑटो डेबिट करवाए रहे थे उसको मैंने प्रोसीजर को वहीं रोक दिया, और उनके साथ जो दोस्त था फिर उसने बात की, तो उसने अभद्र व्यवहार किया, तो सामने से भी काफ़ी ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया था उन्होंने, यहाँ तक कि डायरेक्ट मतलब ऑन कैमरा उन्होंने कपड़े तक खोलकर मतलब अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो तक हमें दिखाए थे सर। अच्छा, आपको दिखा रहे हैं? जी सर। जब उनको पता, जब मतलब बन या पता चाल हो गया अगला ये सतर्क हो, हाँ कि इनको पता लग चुका है, उनके बाद उन्होंने ये मतलब अश्लील हरकत कराया था। जी सर। तो कट्टाक छवि के मायने वीडियो में जी वर्दी पहन में ले जा, कौन सा लेवल की अधिकारी चाहे या कोई सैनिक छो? सर नॉर्मल जो आर्मी के जवान पहनते हैं ना, वो वर्दी थी उनकी। जी कि मैं बात करूं चोमू में जे थे गूगल पर इन्हें डाल रखे जो था कि शॉप को नाम रिया। जी सर। और भी ये था नाई बाई साथी जे बाने काई कुछ देखे वो चाहो, क्योंकि बाकी साथ में भी कदे भी हो सके जाए। जी सर। जी सर, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार से कोई भी मतलब फ्रॉड
तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। लेकिन इस प्रकार से किसी भी मतलब कॉल वगैरह आपके पास आता है या प्रलोभन इस प्रकार का आपको दिया जाता है, उस प्रलोभन में आप न पढ़कर आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले और ऐसे जो स्कैम हो रहे हैं उनसे बचे। यही मैं उन सबसे आग्रह करूंगा सर। तो मैं बात करूं कत्ती तारीख की घटना चलता की साथ मोहिर कत्ती बजे आपको फोन आयो सर? परसों 7:15 बजे तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था, और उससे पहले सुबह करीबन 10-11 बजे के करीब उन्होंने कॉल किया था। फिर था ना पतो क्या चलियो कत्ती देर था की बात हुई, शुरुआत में भी ऑडियो कॉल करे डायरेक्ट वीडियो? नहीं सर, ऑडियो कॉल व्हाट्सएप पे नहीं, डायरेक्टली कॉल नंबरों पे कॉल आया था और बाद में व्हाट्सएप पे बात हुई थी। तो दिन में 2 से 3 बार उनका कॉल आया था, और सुबह 9:30 बजे का उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था। मतलब 28 तारीख की सुबह, 28 तारीख मंगलवार की सुबह 9:30 बजे का उन्होंने मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स किया था कि हमारे बटालियन के जो 50 लोग हैं वो 9:30 बजे के करीब आपके पास आएंगे, ये बताया था सर। तो मतलब दीपक भाई थाने ध्यान गुंजो गए कि आर्मी को जो प्रोटोकॉल हो जे बिग मायने नाई भी बाको हो जे हर चीज आर्मी की एक अलग डिसाइड करी गई। जी सर, इस चीज का मुझे पता था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो आर्मी में कार्यरत हैं और उनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं कि बार बार की वैकेंसी वगैरह निकलती है तो बार बार उनका पर्सनल होता है। मतलब उनका जो टीम होती है उनकी आर्मी की उसमें बार बार भी होता है। लेकिन मुझे इस चीज से का मतलब ये नहीं था कि बाहर जाते हैं मतलब कुछ सिक्योरिटी में वगैरह वगैरह, तो मुझे इस चीज का पता नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि बाहर जाते हैं तब शायद हो सकता है कि बाहर बनवाना पड़े, इनको काम करवाना पड़े, इसलिए। बिल्कुल। फिर भी कत्तारी बैठा हुआ कर चुके अब तक फोन पे? सर स्कैम मेरे साथ ज्यादा नहीं हुआ। 10 रुपए मैंने डेबिट किया था और ऑटो डेबिट डलवा के 20 रुपए मेरे अकाउंट से काटे गए थे सर। और फोन में उनका जो व्हाट्सएप है और उस व्हाट्सएप डीपी पे उन लोगों ने आर्मी के जो जवान है उनका ब्लड डोनेट करते हुए डीपी लगा रखी है सर। वो अब भी मेरे पास है। अब भी आपके पास है? कि चोरी क्या पकड़ में आई? उसकी चोरी सर पकड़ में ऐसे आई थी कि मेरे अकाउंट में जो पेमेंट था, मतलब उनका कॉल आने से कुछ टाइम पहले ही मैंने पेमेंट किसी को, मतलब जो शॉप का सामान लेता हूं मैं कॉस्मेटिक वगैरह, उसको पेमेंट मैंने किया था 15,500 के करीब और मेरे अकाउंट में सिर्फ 328 रुपए थे। तो जब उन्होंने कहा कि आप अपना अकाउंट खोल के दिखाइए एक बार, जो आपका अमाउंट है वो निकालिए चेक बैलेंस, तो मैंने चेक बैलेंस में निकाला तो 328 रुपए उसमें थे। तो मतलब हल्की उनकी मुस्कुराने की आवाज मुझे आई, तब मुझे उन पर संदेह हुआ सर। तो जी अब इतना बड़ो स्कैम योजना के साथ में पुलिस कंप्लेंट थे कराया बा खिलाफ? नहीं सर, पुलिस कंप्लेंट मैंने नहीं करवाई, सिर्फ यही सोचकर कि स्कैम बड़ा नहीं है और शायद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, यही सोचकर मैंने एफआईआर नहीं करवाई। लेकिन एक्सपर्ट लोगों की मैं सलाह लूंगा, वकीलों की सलाह लूंगा, पुलिस अधीक्षक भी हैं मेरे कुछ मित्रगण अच्छे पोस्ट पर कार्यरत हैं, आर्मी में भी मेरे कुछ मित्रगण हैं जो अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं, उनकी मैं सलाह लूंगा और सलाह लेने के बाद अगर वो मुझे एफआईआर करवाने की सलाह देते हैं तो मैं उसमें जरूर एफआईआर करवाऊंगा, साइबर थाने में जाऊंगा खुद और एफआईआर उनकी करवाऊंगा सर। मेरे पास जो एविडेंस है उनको उनके सामने रखूंगा सर। आभार के लिए तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और सभी लोगों से निवेदन है कि सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ऑनलाइन लेर और लगातार यानी छोटी से लेर बड़ी खबर बता दिखा तो रूला। आभार के लिए तो मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खम्बागणी।